आज के टाइम में ना पति पत्नी का जो रिश्ता है एक तमाशा बन के रह गया है। पहले देखो ये मुस्कान वाले केस आए थे, उसके बाद ये सोनम वाले केस आए। मतलब जो दिखाता है कि पति पत्नी का रिश्ता एकदम एक तरह से जुआ हो गया है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, ये तो मर्डर केसेस हैं और आज के टाइम में शादियां हो रही है तो वो भी एक तलाक के बेस पे हो रही हैं। 70% अरेंज मैरिज हैं जो तलाक हो जा रहे हैं। लव मैरिज भी होते हैं, ऐसा नहीं कहेंगे, लव मैरिज भी होते हैं, अरेंज मैरिज भी होते हैं, लेकिन आज के टाइम पे जितना तलाक हो रहे हैं उसमें से 70% तो अरेंज मैरिज ही है। जितने भी तलाक हो रहे हैं उसमें से 70% अरेंज मैरिज है। जहाँ पे हम पति पत्नी को मतलब हस्बैंड को एक भगवान का दर्जा देते हैं, माता पिता के बाद सबसे ऊपर दर्जा अगर किसी का होता है तो वो हस्बैंड का होता है। और शादी के बाद तो लड़की का मतलब यूँ कहें कि लड़की का सब कुछ हस्बैंड ही होता है। आज के टाइम में ये टाइम आ गया है कि हर दूसरा व्यक्ति, हर दूसरी लड़की अपने हस्बैंड से डिवोर्स ले रही है। और ऐसे ही केसेस, अब तो इससे भी खतरनाक टाइम आ गया है कि लोग ख़त्म ही कर दे रहे हैं। अब तो इससे भी ज़्यादा खतरनाक टाइम आ गया है कि एकदम मतलब अपने हस्बैंड को बेरहमी से मार दे रहे हैं। एक तरह मतलब जो कहें कि पूरी तरह से बहुत खतरनाक है। जहाँ पे माता सीता जैसे लोग थे, जहाँ पे हमारी माता सीता थी, है एक आदर्श रिश्ते को दर्शाई थी हमारी माता सीता, वहाँ पे आज की लड़कियाँ कुछ ऐसी हैं जो इस रिश्ते को एकदम तार तार कर रही हैं। कहीं ना कहीं एकदम पूरी तरह से ख़त्म हो रहा है। और इसका अगर सीधा सा कारण कहें तो हमारे संस्कारों की कमी भी है, और कुछ संस्कारों की कमी है और कुछ पेरेंट्स की बेवकूफ़ी भी है। संस्कारों की कमी है कि हम कभी बताते नहीं, जो हमारे डिवोर्स हो रहे हैं, जो कत्ल कर रहे हैं, उसे ये बताते नहीं कि पति का लेबल क्या होता है, पति एक लड़की की ज़िंदगी में हस्बैंड का इम्पोर्टेंस क्या होता है। ये हमारे संस्कारों की कमी है। हम कभी उसे गीता नहीं पढ़ाएं, कभी अपने ग्रंथ नहीं पढ़ाएं, उसे हस्बैंड के बारे में नहीं बताएं। कितनी किताबी नॉलेज देते रहें, स्कूल के किताबी नॉलेज देते रहें, जो प्रैक्टिकल नॉलेज है वो नहीं दे रहे हैं। और बेवकूफ़ी ऐसे कहेंगे कि जो देखो, हम आज के हजारों साल पहले भी लव मैरिज था। जो बड़े बड़े राजा महाराजा थे वो भी अपनी लड़कियों की शादी लव मैरिज कर रहे थे। पहले पूछ रहे थे कि बेटा तुम्हें कोई पसंद है, अगर पसंद है तो उससे करा दिया जाता था, नहीं पसंद है तो एक स्वयंवर रचाया जाता था जिसमें वो लड़की अपनी खुद की मर्जी से शादी करती थी, जिसमें हर क्षेत्र के हर जाति के लोग आते थे। वहाँ पे कोई जाति बिरादर नहीं पूछता था, वहाँ पे क्षत्रिय भी होता था, ब्राह्मण भी होता था, शूद्र भी होता था, सारे कुछ होते थे, सारे लोग होते थे। जिससे पसंद आए उससे शादी होती थी। वहाँ पे भी लव मैरिज दिया जाता था, खुद की पसंद से मैरिज करना, उस वहाँ पे ये आज़ादी दी जाती थी। लेकिन आज फैमिली है जिसे अपने गांव से बगल के गांव में निकल जाए तो 4 पुश्त की नाम बताएंगे ना, तब जाके लोग पहचानेंगे। लेकिन ये अपनी इज्जत की दुहाई पहले देते हैं, मेरी नाक कट जाएगी, मेरा गला कट जाएगा, इसकी दुहाई देख के ज़बरदस्ती वाले शादी में बांध के ये एक ऐसे निर्दोष लड़के को ख़त्म कर देते हैं, या फिर लड़की को ख़त्म कर देते हैं। लड़कियां भी होती है, आज के टाइम में हर कोई लड़के पे ही बोल रहा है। देखो मैं नहीं कहूँगी, क्योंकि लड़की के साथ भी होता है, लड़के के साथ भी होता है, मैं कहूँगी, ठीक है। मैं ये कहूँगी कि लड़की के साथ भी होता है, लड़के के साथ भी होता है, जो सच है वही सच है। लेकिन लड़कियों की बात जब रहती है तो उसे घर में ही दफन कर दिया, क्योंकि वहाँ पे बात बेटे की सेफ्टी की होती है। तो कभी बहू होती है तो कभी बेटी होती है, कभी इज्जत के नाम पे तो कभी दहेज के नाम पे तो कभी किसी के नाम पे लड़की को घर में ही समाप्त कर दिया जाता है। बाहर कानो कान खबर तक नहीं होती, और ये बात बाहर नहीं आती। ये मैं प्रूफ के साथ बोल रही हूँ, मैंने सामने ऐसे कई केसेस देखे हैं। एक लड़की होती है जो हमारे स्कूल में पढ़ रही थी, जब मैं स्कूल टाइम पे थी तब की बात बता रही हूँ। उसके खुद के पेरेंट्स ने उसे ख़त्म कर दिया और उसे बोल दिया गया कि कपड़े प्रेस कर रही थी, लाइट मार दिया, जबकि उसके गले पे निशान था गला दबाने का। सोचो, आजकल के मतलब ऐसे दौर आ गए हैं कि लोग ख़त्म कर देते हैं और पता तक नहीं चलता। खैर ये बात तो अलग रही। यूँ कहें कि संस्कारों की बात, कहीं ना कहीं हमारे संस्कारों में कुछ कमी है, तो कुछ ये पेरेंट्स जो है ना, इनकी बेवकूफ़ी है।
देखो सोनम वाला जो केस सामने आया, वो जो लड़की, आप सोचो, जो लड़की किसी के लिए इतना हद तक गिर सकती है कि किसी की जान तक लेने तक जा सकती है, किसी की जान तक ले सकती है, क्या वो लड़की अपने परिवार से एक बारी बात नहीं की होगी? क्या वो लड़की उस लड़के के बारे में अपने परिवार से नहीं कहा होगा? बिल्कुल कहा होगा। मेरे तरफ से तो 100% कही होगी। लेकिन तब क्या हुआ होगा ना कि ये परिवार वाले जो दबाव देते हैं, कभी लड़की को मारने की तो कभी खुद को मरने की, इस दबाव से शादी करवा देते हैं अपने पसंद से। नहीं, तुझे इसी से करना है, तुझे इसी से करना है, ले करवा ले। अब तो तुम्हारी इज्जत नहीं जा रही, अब तो तुम्हारी नाक नहीं कट रही ना, क्योंकि जब पूरा ऑल ओवर इंडिया जान रहा है, अब तो नहीं जा रही होगी ना। और ऐसे हमारे समाज में ना जाने कितने पेरेंट्स हैं। देखो, मैं सभी पेरेंट्स से कहूँगी कि सबसे पहले अपने लड़का हो या फिर लड़की हो, उसे शादी का महत्व बताइए, रिश्तों का महत्व बताइए। दूसरी चीज़, कभी भी दबाव और शादी मत कराइए, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, क्योंकि लड़के के साथ भी होता है, लड़कियों के साथ भी होता है। ठीक है, यहाँ पे हर कोई लड़के की बात कर रहा है, नहीं, मैं सिर्फ लड़कों की बात नहीं करूँगी, मैं लड़कियों की भी बात करूँगी, क्योंकि मैंने देखा है, मैंने सामने से 10 केसेस ऐसे देखे हैं। मैं गांव एरिया से बिलोंग करती हूँ, जिस गांव से मैं बिलोंग करती हूँ ना, मैंने वहाँ पे ऐसे बहुत सारे केसेस देखे हैं जहाँ पे लड़कियों को भी मारा गया है, बहुओं को भी मारा गया है। लेकिन वहाँ पे कोई नहीं जान पाता, क्यों? क्योंकि वहाँ पे फैमिली इन्वॉल्व होती है, फैमिली खुद इन्वॉल्व होती है और वहाँ पे समाप्त कर देती है, किसी को कुछ नहीं पता चलता। अगर आप एक पेरेंट्स हो, या फिर वो लड़का हो या फिर लड़की हो, तो प्लीज़ अपने बच्चे को समझो, ये दबाओ और शादियाँ मत करवाओ, वरना वो जो राज है ना, राज है या फिर सौरभ था, क्या नाम था, सॉरी मुझे नाम क्लियर याद नहीं, क्योंकि मैं ऐसी चीज़ें बहुत कम देखती हूँ। उन दोनों की जगह पे ना, उन दोनों के जैसे उन दोनों की जगह पे आपके बच्चे हो सकते हैं। सो प्लीज़ इस चीज़ को समझिए। खैर, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इस पे आप लोगों की क्या राय है।